हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 20 सितंबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कितने अंकों की कटौती की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 अंकों की कटौती की है अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने। अमेरिका आया है तो अमेरिका से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 25 अंकों की कटौती करके इसे 4% से 4.2% के दायरे में कर दिया है। ये हो गया, ओके। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? देशभक्ति दिवस। जबकि इंडिया में कौन सा दिवस मनाया गया? इंजीनियर्स डे मनाया गया। इंडिया में कौन सा दिवस मनाया गया? इंजीनियर्स डे मनाया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका करेगा। अगला पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। सर्जियो गौर को क्या नियुक्त किया गया? भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्वी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अभी हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कौन सा अभ्यास किया? उल्वी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अगला पॉइंट, अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ। अभी अमेरिका जो है यूनेस्को जो संस्था थी उससे बाहर हो गया और कुछ समय पहले WHO से भी बाहर हो गया था। जो है WHO से भी क्या हो गया था? बाहर हो गया था। अगला पॉइंट, अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो मैक्सिको की खाड़ी थी, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। मैक्सिको जो देश था अमेरिका के पास, उसका जो खाड़ी थी मैक्सिको की खाड़ी, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मैक्सिको ऑफ अमेरिका कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इसका नाम बदला गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार। कौन सा? वज्र प्रहार टाइगर कोप इंडिया। ध्यान से दोबारा से देखिए, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? एक होता है कोप इंडिया, अगला होता है टाइगर ट्रम्प, अगला होता है वज्र प्रहार। यहाँ पे बच्चे ले गया, गलत हो गया, वज्र प्रहार है, और एक है युद्ध अभ्यास। ये चार भारत और इंडिया के बीच युद्ध अभ्यास होते हैं। एक होता है क्वाड। कौन सा होता है? क्वाड होता है। क्वाड 4 देशों के बीच होता है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच होता है। और युद्ध अभ्यास जो अभी हुआ है, इसका 21वां संस्करण कहाँ हुआ? अभी अलास्का में हुआ। युद्ध अभ्यास का अभी जल्दी में ही अभ्यास किया गया था, तो इसका जो अभ्यास किया गया वो कहाँ हुआ था? वो अलास्का में इसका अभी हाल ही में संस्करण स्टार्ट हुआ था, जो कि 21वें नंबर का था। ओके, तो इससे आप लोग समझ गए भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में मेगा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट मिल रिजर्व बनाएगी? भारत का पहला प्राइवेट मिल रिजर्व कहाँ बनाएगी? कौन? मेगा इंजीनियरिंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में बनाएगी। अब कर्नाटक आया तो कर्नाटक से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक के CM कौन है? सिद्धारमैया है। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत है। बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय है। अगला पॉइंट देखते हैं। कर्नाटक आया तो कर्नाटक से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं। अगर आप भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक हाथी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर है। ये दोनों बांध कहाँ है? कर्नाटक में। और किस नदी पर है ये आप लोगों को बता दिया है। अगला पॉइंट, भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला पॉइंट, नारियल के उत्पादन में भारत का कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट कह रहा है कर्नाटक सरकार ने भोजन निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की। ओके, अगला पॉइंट भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा में खुला। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछता है भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज कौन सा है, तो आपको बताना है शिवमोगा। कौन सा है? शिवमोगा में कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। अगला पॉइंट बांदीपुर। अब ये देखते हैं कि जो कर्नाटक है, ये कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क, कर्नाटक में जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुखम राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी के सभी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, FAO के साथ साझेदारी की। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम इटली में स्थित है। रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला देखते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आप लोगों यूनेस्को का कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। WTO का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मुख्यालय पूछ लेता है कि WTO, WHO, FAO, यूनेस्को, इन सभी के मुख्यालय पूछता है कहाँ है, तो आप लोगों को बता दिया इनके जो मुख्यालय कहाँ है। ओके, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन 2025 का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे इंटरपोल एशियाई समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारत को चुना गया। इंटरपोल एशियाई समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को चुना गया। अब भारत आया तो भारत से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ओके, अगला पॉइंट भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। अगला पॉइंट भारत में रामसर साइट बढ़कर 91 हो गई हैं। अगला पॉइंट भारत में CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं TT टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये थे भारत से संबंधित कुछ पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट और रह गया है कि ओपन AI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की। किसने? ओपन AI ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। ये बुक, आप जितनी भी बुकें अभी नई लॉन्च हो रही हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखिए। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस किसकी बुक है? आपका मनीष मुद्रा की बुक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब इससे संबंधित कुछ अन्य बुकें देख लेते हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं। तो देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किसने किया? KGS ढिल्लन ने इसका विमोचन किया है। जो बुक है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड का जो विमोचन है किसने किया? KGS ढिल्लन ने किया। अगला देखते हैं पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट किसकी पुस्तक है? कंचन चक्रवर्ती की पुस्तक है। द राइज ऑफ हिटमैन नामक किसकी पुस्तक है? आर कौशिक की पुस्तक है, रोहित शर्मा के से संबंधित है। DY चंद्रचूड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी? व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स,
किससे संबंधित है? व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अगली पुस्तक प्रियंवदा जयकुमार ने एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रियंवदा जयकुमार ने लिखी। ये जितनी भी पुस्तकें आप लोगों को बताएं, सारी की सारी पुस्तकें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गौरांग लाल दास इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नियुक्तियां आई हैं तो कुछ अन्य नियुक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं जो अभी हाल ही में हुई हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर सामी बहूस को दूसरी बार यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, विशाखा मूल्य को आदित्य बिड़ला का एमडी/एमसीओ नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला। अगला पॉइंट, अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, FSIB ने SBI के MD के रूम में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। SBI के MD के रूम में किसकी सिफारिश की गई? रवि रंजन के नाम की सिफारिश की गई। अगला पॉइंट, हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। हीरो मोटर्स ने किसे CEO नियुक्त किया? हर्षवर्धन चितले को नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। भूपेंद्र गुप्ता जी को NHPC का क्या नियुक्त किया गया? CMD नियुक्त किया गया। तो ये अभी हाल की कुछ नियुक्तियां थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सेवा शिक्षा कर का गठन करेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने पासबुक लाइट नामक नई सुविधा शुरू की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, EPFO ने इसकी सुविधा भी शुरू की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसका मतलब ये है, इसका आंसर पहले तो बी हो जाएगा। जो समझौता है, परस्पर समझौता किया वो किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। ये कौन सा समझौता है? इसका मतलब ये है कि कोई अगर सऊदी अरब पर आक्रमण करता है उसे पाकिस्तान अपने ऊपर आक्रमण मानेगा, और कोई पाकिस्तान पर अगर आक्रमण करता है तो सऊदी अरब अपने ऊपर आक्रमण मानेगा। जैसे नाटो का एक पूरा गठन है, किसी एक देश पे आक्रमण करता है तो सारे देश खुद पर आक्रमण मानते हैं, तो सेम टू सेम वही ये भी गठन हो गया है। किस किस के बीच? सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जुबिन गर्ग का निधन हुआ, ये कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक गायक थे। कौन थे? गायक थे, अभी इनका निधन हो गया। जुबिन गर्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी गायक पत्रकार का निधन होता है किसी न किसी पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी योजना? अम्बु करंगल योजना, तमिलनाडु की। अभी लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू हुई थी? आपका हरियाणा में। लाडली बहन योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। असम मोइना 2.0 योजना कहाँ की है? असम की है। अब आया आपका तमिलनाडु आया, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है आपकी? चेन्नई है। CM कौन है? MK स्टालिन है। गवर्नर कौन है? RN रवि है। कौन है? RN रवि है। तमिलनाडु से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष स्थान पर रहा। तमिलनाडु लौंग के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 62% कर दिया। पहले कितना था?
45% था 2030 तक। 2030 तक ये कितना था? 45% था, लेकिन अब 2035 तक इसका लक्ष्य रखा और कितना कर दिया है? 62% इसको कर दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन वर्ष 2027 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान करने वाला है। 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।